आज है 24 अप्रैल 2023 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी को जल्द मिलने लगेगी 660 मेगावाट की अतिरिक्त बिजली। राज्य विद्युत उत्पादन निगम की क्षमता में शीघ्र ही 660 मेगावाट की वृद्धि होगी। निर्माणाधीन ओबरा सी परियोजना की पहली इकाई से टेस्ट लाइटअप का कार्य शनिवार की देर रात सफलतापूर्वक पूरा किया गया। अब इस इकाई की वाणिज्यिक कमीशनिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके बाद इसे उत्पादन रद्द कर लिया जाएगा। कुल 1320 मेगावाट क्षमता वाली ओबरा सी परियोजना की पहली इकाई से 660 मेगावाट बिजली पैदा होगी। नगर निगम में बनेगा आधुनिक रिकॉर्ड रूम, सुरक्षित रहेंगे जमीनों के दस्तावेज, एक बटन से मिलेंगी फाइल्स। वाराणसी नगर निगम का रिकॉर्ड रूम आधुनिक बनने जा रहा है। एक बटन दबाने से पता चल जाएगा कि किस वर्ष की फाइल कहां रखी है। केवल उसी फाइल का केबिन खुलेगा और फाइल निकालने के बाद वो बंद हो जाएगा। इससे फाइल्स को खोजने में लगने वाले समय की बचत होगी। साथ ही फाइल्स पर धूल, धुआं और प्रकाश आदि का प्रभाव नहीं पड़ेगा। नगर आयुक्त शिपू गिरी ने बताया कि ये काम स्मार्ट सिटी से कराया जाएगा। एयरपोर्ट के पास बनेगी प्रदेश की पहली एरो सिटी। महानगर का स्वरूप ले चुकी काशी में आवास विकास परिषद प्रदेश की पहली एरो सिटी की परिकल्पना को साकार करेगा। एयरपोर्ट के पास 1000 एकड़ में एरो सिटी बसाने की योजना पर काम शुरू कर दिया गया है। इस योजना में करीब 1500 करोड़ रुपए के खर्च होने का अनुमान है। प्रदेश की सबसे बड़ी आवासीय योजना में अलग अलग व्यावसायिक गतिविधियों को भी शामिल किया जाएगा। इस योजना में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर होटल, मॉल और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों का भी संचालन किया जाएगा। एयरपोर्ट के लिए टर्मिनल का लोकार्पण 26 मई को एक साथ रनवे पर उतर सकेंगी 3 फ्लाइट। कानपुर एयरपोर्ट का नया टर्मिनल बनकर तैयार हो चुका है। नए टर्मिनल का लोकार्पण 26 मई को करने की तैयारी है। एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारियों का कहना है कि पहले लोकार्पण मई के पहले सप्ताह में प्रस्तावित था, लेकिन निकाय चुनाव के चलते तिथि में बदलाव किया गया। अब लोकार्पण की तिथि 26 मई की निर्धारित की गई। लोकार्पण के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के रहने की उम्मीद है। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी से लोकार्पण करवाने का प्रयास जारी है। 240 अध्ययन केंद्रों पर लग सकता है ताला। राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय ने केंद्रों को भेजा नोटिस। उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रदेश भर में संचालित 240 अध्ययन केंद्रों को बंद कर सकता है। इन अध्ययन केंद्रों में विगत 3 वर्षों शैक्षिक सत्र 2019-20, 20-21 और 22-23 से नामांकित शिक्षार्थियों की संख्या 5 अथवा उससे कम रही है। ऐसे में 17 जुलाई 2023-24 से इन अध्ययन केंद्रों को बंद करने की तैयारी है। इन अध्ययन केंद्रों की सूची विश्वविद्यालय प्रशासन ने जारी कर दी है। नोटिस भी भेजा है। G20 की दूसरी बैठक में दिखेगा देव दीपावली सा नजारा। गंगा किनारे होगी आतिशबाजी। G20 देशों के विकास मंत्रियों की जून में होने वाली शिखर सम्मेलन की तैयारियां शुरू कर दी गई। मंत्री समूह की बैठक के दौरान काशी में देव दीपावली सरीखा नजारा दिखाई देगा। इसके लिए प्रशासन ने गंगा किनारे आतिशबाजी के साथ घाटों पर विभिन्न आयोजन की तैयारी शुरू कर दी है। इसके साथ ही काशी की धर्म, कला, संस्कृति का एहसास कराने वाले आयोजन भी कराए जाएंगे। बठिंडा वाराणसी के बीच चलेंगी समर स्पेशल ट्रेन। लगातार बढ़ रही भीड़ और ग्रीष्मकालीन अवकाश को देखते हुए रेलवे ने स्पेशल ट्रेन का संचालन आरंभ कर लिया है। इस कड़ी में रेलवे ने बठिंडा से वाराणसी के बीच समर स्पेशल ट्रेन के संचालन का फैसला किया। अंबाला मंडल के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक वीरेंद्र कादियान ने बताया कि 04530/29 का संचालन बठिंडा वाराणसी बठिंडा के बीच किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी बोले, आज नौकरियों में भाई भतीजावाद नहीं। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश अपनी विशेषता के साथ संभावनाओं के लिए भी जाना जाता है। यूपी में अब नौकरियों में भेदभाव नहीं होता, पारदर्शी चयन से प्रतियोगी चुने जाते हैं। प्रदेश की कानून व्यवस्था नजीर है। ईद की नमाज सड़क पर नहीं ईदगाह में पढ़ी जाती है। मुख्यमंत्री पुलिस मुख्यालय में राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों की 2 दिवसीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राजनीति में अच्छे और खराब दोनों दौर आते हैं। यूपी को भी इससे गुजरना पड़ा। रैपिड रेल निर्माण के बाद 45 फीट जमीन की जरूरत। मेरठ में रैपिड रेल निर्माण के बाद दोनों तरफ सड़क बनाने के लिए 45 फीट अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता होगी। दोनों तरफ 17.5 फीट की सड़क, दोनों तरफ 3.5 फीट का फुटपाथ और 1.5 फीट का नाला निर्माण करना होगा। व्यापारियों को RRTS के द्वारा उपलब्ध कराई जानकारी के अनुसार 25 फीट जगह उपलब्ध है। ऐसे में 20 फीट अतिरिक्त जगह के लिए अतिक्रमण और दुकानों की 1 से 5 मीटर तक भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। PHU के विद्यालयों में दाखिले के लिए पूरी हुई लॉटरी की प्रक्रिया। प्रवेश परीक्षाएं 26 अप्रैल से।
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की ओर से संचालित श्री रणवीर संस्कृत विद्यालय सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल और गर्ल्स स्कूल में दाखिले के लिए रविवार को ई लॉटरी की प्रक्रिया पूरी हुई। तीनों विद्यालयों में नर्सरी एलकेजी कक्षा 1 और 6 में प्रवेश के लिए ई लॉटरी का आयोजन कमच्छा स्थित शिक्षा संकाय के चाणक्य सभागार में किया गया। मंत्री जेपीएस राठौर का अखिलेश पर तंज, बोले अपराधियों से इलू इलू किया तो जनता दौड़ा दौड़ा कर मारेगी। हरदोई जिले में सहकारिता मंत्री स्वतंत्र प्रभार जेपीएस राठौर ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि माफिया और अपराधियों पर कार्रवाई होने पर यदि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव इलू इलू करेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब प्रदेश की उन्हें सड़कों पर जनता दौड़ा दौड़ा कर मारेगी। सपा की मेयर प्रत्याशी अर्चना वर्मा भाजपा में शामिल, लखनऊ में डिप्टी सीएम ने दिलाई सदस्यता। शाहजहांपुर में निकाय चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा। अर्चना वर्मा भाजपा में शामिल हो गई हैं। इन्हें सपा ने महापौर प्रत्याशी घोषित किया था, लेकिन रविवार को उन्होंने सपा से नाता तोड़कर सबको चौंका दिया। लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अर्चना वर्मा को भाजपा की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना भी मौजूद रहे। सीएम योगी ने काशी विश्वनाथ बाबा काल भैरव से मांगा निकाय चुनाव में जीत का आशीर्वाद। यूपी निकाय चुनाव में पार्टी की तैयारियों का जायजा लेने बनारस पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को श्री काशी विश्वनाथ मंदिर और बाबा काल भैरव के मंदिर में दर्शन पूजन किया। सीएम ने प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि के साथ चुनाव में जीत का आशीर्वाद मांगा। रविवार को सीएम योगी का काफिला पुलिस लाइन हेलीपैड से सीधे श्री काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचा। रेलवे का जबरदस्त प्लान, इस मशीन से फालतू खर्च पर लगेगी लगाम, हर साल बचेंगे 1200 करोड़। स्टेशन और प्लेटफॉर्म पर लोगों की इस तरह की आदत पर रोक लगाने के लिए रेलवे अनोखा इनोवेशन लेकर आया। दरअसल एक आंकड़े के अनुसार भारतीय रेलवे की तरफ से हर साल पान और तंबाकू खाने और थूकने के कारण बने दाग धब्बों को साफ करने के लिए 1200 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। रेलवे इस 1200 करोड़ रुपए की राशि को बचाने का प्लान कर रहा है। इसके लिए रेलवे ने जबरदस्त प्लान तैयार किया है। यात्रियों को रेलवे स्टेशन परिसर में थूकने से रोकने के लिए 42 स्टेशन पर वेंडिंग मशीन और कियोस्क लगाने पर काम किया जा रहा है। रेलवे की तरफ से इस वेंडिंग मशीन में 5 से 10 रुपए के स्पिटून पाउच दिए जाएंगे। कई रेलवे स्टेशन पर यह सुविधा शुरू हो चुकी है। क्या अखिलेश शिवपाल मिलकर करेंगे नगर निकाय चुनाव प्रचार? समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव अब उत्तर प्रदेश में आगामी नगर पालिका चुनाव के लिए एक साथ प्रचार करेंगे। पार्टी जल्द ही अपने शीर्ष नेताओं के प्रचार कार्यक्रम की घोषणा कर सकती है। ये पहले ही घोषणा की जा चुकी है कि अखिलेश यादव और मैनपुरी सांसद डिंपल यादव पार्टी की लखनऊ मेयर पद की उम्मीदवार वंदना मिश्रा के लिए 3-3 जनसभाएं करेंगे। भाजपा ने घोषित किए शाहजहांपुर के पार्षद प्रत्याशियों के नाम। भाजपा ने रविवार शाम शाहजहांपुर के 60 वार्ड्स पर प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी। 17 वार्ड्स पर महिला को टिकट दिया। बता दें कि शाहजहांपुर में पहली बार नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं। इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। सोमवार को नामांकन पत्र जमा करने का अंतिम दिन है। 11 मई को मतदान होगा। 13 मई को नतीजे आएंगे। निर्माणाधीन राम मंदिर के गर्भगृह की भव्य तस्वीरों पर सीएम योगी की पहली प्रतिक्रिया। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से हो रहा है। अक्षय तृतीया के मौके पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से इस निर्माण कार्य की नई तस्वीरें शेयर की गईं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट निर्माण कार्य की इन तस्वीरों को अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखा कि कोटि कोटि राम भक्तों द्वारा शताब्दियों तक किए गए अनवरत संघर्ष की परिणति के रूप में भगवान श्री राम लला का दिव्य मंदिर अब आकार लेता दिख रहा है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाना चाहते हैं पार्टी। प्रयागराज में भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के 2 गुट बच गए हैं। एक गुट डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का है, वहीं दूसरा कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता का। भले ही दोनों नेता एक दूसरे का नाम नहीं ले रहे, लेकिन अंदर खाने में चल रही अंतर्कलह से साफ हो चुका है कि भाजपा में दोनों नेता पार्टी में और आमजन में अपना कद एक दूसरे से बढ़ाने में लगे हैं। चंदौली से कोलकाता तक बनेगा 686 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे। पीएम मोदी रख सकते हैं आधारशिला। चंदौली से कोलकाता तक सफर करने वाले लोगों के लिए राहत भरी खबर है। 13 से 14 घंटे की यात्रा पर कोलकाता पहुंचने वाले लोग अब महज 6 घंटे में अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे। इस लंबे सफर को आसान बनाने के लिए सरकार ने 686 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे निर्माण कराने का निर्णय लिया। इसके लिए 24,275 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। ग्रेटर नोएडा में किराए पर फ्लैट देने वाले सावधान।
अगर आपने भी अपना फ्लैट किराए पर देने के लिए कहीं विज्ञापन दिया है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि नोएडा के थाना सेक्टर 39 क्षेत्र के सेक्टर 37 में रहने वाले एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर के मकान को किराए पर लेने के नाम पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कथित सहायक उप निरीक्षक ने 3.34 लाख की ठगी कर ली। घटना की रिपोर्ट दर्ज करने पर थाना सेक्टर 39 पुलिस मामले की जांच कर रही है। पटरियों पर नहीं, अब पानी पर दौड़ेगी मेट्रो। पीएम मोदी 25 अप्रैल को करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 अप्रैल को कोच्चि को वाटर मेट्रो की सौगात देने जा रहे हैं। पीएम देश को पहली वाटर मेट्रो सौंपेंगे। इस मेट्रो को लंबे समय के बाद हरी झंडी मिली। बता दें कि वाटर मेट्रो दूसरी मेट्रो से अलग है। ये पटरियों पर नहीं बल्कि पानी पर चलेगी। जानकारी के मुताबिक इस प्रोजेक्ट के लिए 23 वाटर बोट्स और 14 टर्मिनल होंगे, जिनमें से 4 टर्मिनल शुरू हो चुके हैं। हालांकि प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ है। मृतक आश्रित कोटे से नौकरी पाने वाले सगे भाइयों पर केस। मथुरा के जानकी बाई कन्या इंटर कॉलेज के लिपिक अक्षय भारद्वाज और चंपा अग्रवाल इंटर कॉलेज में सहायक अध्यापक दिनेश भारद्वाज के खिलाफ मृतक आश्रित कोटे से फर्जीवाड़े से नौकरी पाने का केस दर्ज करवाया गया। मुख्यमंत्री लोक शिकायत प्रकोष्ठ में की गई शिकायत के बाद यह मुकदमा दर्ज हो सका। धान की उत्पादकता बढ़ाने पर मंथन। कृषि मंत्री उत्तर प्रदेश सूर्य प्रताप शाही के राजकीय आवास पर अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के महानिदेशक डॉक्टर जीन बेली, मुख्यमंत्री योगी के कृषि सलाहकार डॉक्टर केवी राजू, महानिदेशक उपकार के डॉक्टर संजय सिंह, इर्री वाराणसी के निदेशक सुधांशु सिंह और कृषि के वरिष्ठतम अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। बैठक में प्रदेश के 9 एग्रो क्लाइमेटिक जोन के हिसाब से धान की उत्पादकता बढ़ाने हेतु विचार विमर्श हुआ। प्रदेश में 60 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में धान की खेती की जा रही है, जिसमें से लगभग 30 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में 50% अधिक उत्पादन के लिए उच्च गुणवत्ता युक्त बीज, ढैंचा, जिप्सम एवं सामयिक कृषि कार्यों से उत्पादन बढ़ाया जाएगा। मुंबई के खिलाफ 13 रन से जीता पंजाब। सैम करन, हरप्रीत के बाद अर्शदीप ने किया कमाल। आईपीएल 2023 के 31वें मैच में मुंबई इंडियंस का सामना पंजाब किंग्स से था। यह मुकाबला मुंबई के होम ग्राउंड वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया। मुंबई के कप्तान रोहित ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। पंजाब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट पर 214 रन बनाए। जवाब में मुंबई की टीम 20 ओवर में 6 विकेट गंवाकर 201 रन ही बना सकी। मौसम में बदलाव से किसानों को भारी नुकसान, एडवाइजरी जारी की गई। मौसम के बदलने से किसानों को एक बार फिर से नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। तेज हवा के साथ बारिश ने जहां आम की फसल को नुकसान पहुंचा दिया, वहीं गेहूं व अन्य फसलों पर भी संकट है। जिन किसानों ने गेहूं काटा और थ्रेसिंग कर रहे थे, उनकी फसल भूसा तेज हवा में उड़ गई। रही सही कसर बारिश ने पूरी कर दी और बची कुची फसल भीग गई। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद में 3 दिन पूर्व हुई मौसम आधारित राज्य स्तरीय कृषि परामर्श समूह की बैठक में तैयार की गई संस्तुतियों के आधार पर विभागों ने किसानों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।